मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज कैबिनेट की भी बैठक है, काफी ज्यादा ये बैठक महत्वपूर्ण है। बाकी को भी सुरक्षित रखें, इसलिए इस समय वर्चुअल कैबिनेट और वर्चुअल कार्यक्रम होने हैं। सब पहली चीज जो मैं आज कह रहा हूं, वो आप सबसे फिर आग्रह कर रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत का, वो बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और उसके लिए 4 दिन की हमने वेबिनार की। देश के और कुछ दुनिया के भी विशेषज्ञ हमसे जुड़े। नीति आयोग ने हमको भरपूर सहयोग किया और उसके माध्यम से जो 4 ग्रुप्स थे हमारे, अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था और रोजगार, इसमें अनेकों सुझाव आए। अब उन सुझावों को अंतिम रूप देना है, मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अंतिम रूप देना है कि हमको उसके लिए करना क्या क्या है। इसके लिए मैंने 4 ग्रुप में अपने मंत्री साथियों को बांटा है, उसके समन्वयक अधिकारी बनाए। तो जो मंत्री जिस ग्रुप में है उसकी बैठक में आवश्यक रूप से भाग लेना। बैठक मतलब ऐसे ही होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ही, प्रत्यक्ष साथ बैठने की जरूरत नहीं है। तो जो भी समन्वयक अधिकारी ग्रुप लीडर से जो पहला नाम है ग्रुप में, वो इसका संयोजन करेंगे। अधिकारी जो जिम्मेदार है 4 के 4, वो कोऑर्डिनेट करेंगे और 16 से ही बैठक शुरू कर देना है हमको। और बैठक में हर पक्ष का ध्यान रखेंगे। आप जनता से जुड़े हुए जननेता हैं, इसलिए कौन सा व्यवहारिक है कौन सा अव्यवहारिक है सुझाव, वो आपको सोचना है। जनता से और भी फीडबैक आए हैं, आपके पास भी कुछ फीडबैक होंगे, उसको आपको समाहित करना है, उसके वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करना है। देखो, मैं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता कि मैं रोऊं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसा लाएंगे, तरीके निकालेंगे। और बजट के बाहर भी कैसे पैसे आ सकते हैं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उसका इंतजाम करेंगे अपन हार मानने वालों में से नहीं है। इसलिए उसके लिए भी मैंने एक कमेटी बनाई है कि हम वित्त का, धन का, क्योंकि नुकसान तो बहुत हुआ है। आप आजकल आप तो खुद साक्षी हैं, मीडिया में भी काफी खबरें आई है, रेवेन्यू का कलेक्शन आधे से कम रह गया है। इसलिए आर्थिक दिक्कत है, लेकिन हम उसके कारण बैठ जाएं कि हम क्या करें, पैसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसलिए हम पैसे की व्यवस्था भी करेंगे। वो व्यवस्था कैसे होना है ये आपको भी सोचना है, मैं भी सोच रहा हूं, एक टीम भी हमने बनाई है। और उसके बाद 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक आपको अपनी सिफारिशें मुझे सौंपना है। ये अफसर की जवाबदारी नहीं है, आपकी है, मंत्रियों की जवाबदारी। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और 25 के बाद फिर नीति आयोग से हम चर्चा करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, भारत सरकार के नीति आयोग से। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ड्राफ्ट भेजूंगा मैं। और उसके बाद हम रोड मैप पूरा फाइनल कर देंगे कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये काम करेंगे 3 साल का। और 3 साल में भी 1 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, साल भर में क्या करेंगे,
2 साल में क्या करेंगे और 3 साल में क्या करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि 3 साल बाद जब हम जनता के बीच जाएं तो गर्व से सीना तान के जाएं और बताएं कि ये काम हमने किए, मध्य प्रदेश के हम ले गए। लेकिन उसके लिए हमको पूरी कर्मठता और पूरे मनोयोग से जुटना पड़ेगा। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। और इसलिए आप इस चिंतन में नीचे तक उतर जाएं, गहराई तक। अब मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मैं महिला बाल विकास की समीक्षा कर रहा था तो इमरती देवी बैठी हैं, विभाग की जो कठिनाइयां उनने बताई, उससे मुझे लगा कि वो गहराई तक विभाग में गई हैं। मैं नहीं पहले समझता था कि इतनी गहराई तक जाके मंत्री काम कर सकता है। अकेली इमरती देवी नहीं, आप सब सक्षम हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको विभाग की गहराई में और ये जो रोड मैप बनना है उसकी गहराई में उतरना है। करना हमको है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 सितंबर तक हम सब रोड मैप को फाइनल कर देंगे और उसके बाद तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। एक आपके विभाग की समीक्षा सोमवार मंगलवार बहुत जरूरी है। आप कर रहे होंगे, कई मंत्री कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिलती है। आप मीडिया से भी बात कीजिए, मीडिया को भी जानकारी होनी चाहिए। जनसंपर्क विशेषकर देखे, हर मंत्री के विभाग से जुड़ा हुआ जो जनसंपर्क अधिकारी है वो मंत्री जो गतिविधि और काम कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाए मीडिया के माध्यम से। और आप भी बोलिए, बाइट दीजिए, क्योंकि इस समय हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हमको इन माध्यमों से अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। फिर आपके विभाग से संबंधित योजनाएं, उनके कार्यक्रम करना है अपन को ऐसे ही वर्चुअल। मैं भी रोज कार्यक्रम करूंगा, कभी आदिवासियों को पट्टे बांटूंगा, तो कभी स्ट्रीट वेंडर को उनको लोन मिलेगा उसका बांटूंगा, कभी रोजगार सेतु से रोजगार मिला तो उसको बांटेंगे, मकान का पैसा खाते में डालना तो उसको डालेंगे। आखिर जनता से जीवंत संपर्क बनाने की यही माध्यम हमारे पास है इस समय। तो आप योजनाएं निकाल लीजिए, आपकी कौन कौन सी क्रियान्वित हो रही है जिसमें जनता को लाभान्वित करना है। यहां से अपन करेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, कुछ चीजें आप करें। मैंने लोकार्पण शिलान्यास की सूची बनाने का कहा है, आपके विभाग की आप भी निकाल लीजिए। कुछ अकेले आप करें वर्चुअल, उसके माध्यम से कुछ आप और मैं मिलकर करूंगा। क्योंकि इस समय लोकार्पण शिलान्यास, योजनाओं की राशि खाते में डालना, उनका लाभ देना और फिर इसी माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना, ये जरूरी है। इसलिए वो भी आप निकाल लीजिए कि आपके विभाग का कौन कौन सा काम, कौन कौन सी योजना का क्रियान्वयन, कहीं कुछ निर्माण होना तो वो कार्यक्रम करके करेंगे। कर रहे हैं, कुछ को और बेहतर करने की जरूरत है। एक भेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वल्लभ भवन में जब आप बैठे तो एमएलएज एमपी समय निर्धारित करके उनसे भेंट करें। लेकिन एक आग्रह मैं करने वाला हूं, आप भी करें, भीड़ इस समय वल्लभ भवन में लेके कोई साथी ना आए, जरूरी है सबके लिए। मैं भी यहाँ, हमारे साथी आए, विधायक साथी भी, कई मंत्री साथी भी, तो उनके साथ 25-25, 50-50 की भीड़ होती थी और उनके साथ हम फोटो भी खिंचवाते थे। इस समय केवल सावधानी के लिए जरूरी है कि फिलहाल हम एमएलए से मिलें तो पर्याप्त दूरी बना के मिलें। आज मैंने भी चीफ सेक्रेटरी से 6 फीट की दूरी बनाई है। मैंने कहा ये सीट पर नहीं, इस पर नहीं, उधर बैठे। तो ये आइडियली हम सबको करना पड़ेगा। अभी
सावधानी के तौर पर। लेकिन काम कोई रोकना नहीं है। कुछ योजनाएं जो अपन ने नई शुरू की है उसकी समीक्षा आप गहराई से कर लें, जैसे श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु पोर्टल। अब जिन जिन के विभाग का वो नोट कर लेंगे इसको। फिर एक तो नगरीय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए, एक ग्रामीण अपन ने बना दी जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय देखेगा। स्ट्रीट वेंडर उसकी प्रगति देखें। हमारा घर हमारा विद्यालय, क्योंकि अभी तो वैसी शिक्षा दी जानी है। कल से प्रारंभ होने वाला सहयोग से सुरक्षा अभियान, बिजली के बिलों की राहत देने के बाद जो जितने आने चाहिए वो आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। संबल योजना चूंकि अलग अलग विभागों की है, इसलिए संबल योजना की प्रगति। रोजगार अभियान जो 24 जिलों में चलना है। पंच परमेश्वर योजना, आत्मनिर्भर भारत के 5 पैकेज जो अलग अलग विभागों से संबंधित है, जिसकी हम समीक्षा कर चुके हैं। जल जीवन मिशन, 37 लाख गरीब परिवारों की पात्रता पर्ची के अनुसार राशन दिया जाना, वो राशन भी हम सितंबर से शुरू करेंगे और कार्यक्रम करके शुरू करेंगे। वो दिन उनके लिए बड़ी खुशी का होगा। नए मंडी अधिनियम को लागू करना, श्रम अधिनियमों में लेबर लॉज में जो संशोधन किए उनका प्रभावी क्रियान्वयन, आबादी सर्वे, फिर वनाधिकार के पट्टे वो जल्दी से हमको देने का काम पूरा करना है। लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम में जो डीम्ड सर्विस हमको देना है वो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 4% पर लोन देना है। माफियाओं के खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई है कई जगह, उनको नेस्त नाबूद और तबाह करना है। एक और अभियान शुरू करेंगे, खाने पीने की चीजों में जो मिलावट होती है, दूध से लेके बाकी सब उत्पादों में, उसके खिलाफ अभियान। फिर वन नेशन वन राशन के आधार पर सीडिंग का काम जो मैंने बताया, 36 लाख नए लोगों के नाम जुड़ना है। अपने अपने विभाग के उद्घाटन लोकार्पण के काम कौन कौन से हो सकते हैं, शिलान्यास के भी इस पर सम्मिलित है। और हर विभाग को योजनाओं का लाभ कार्यक्रम करके ही देना है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी अभी उन्होंने किसान के खाते में पैसे डाले, कार्यक्रम करके डाले। जो भी काम कर रहे हैं वो कार्यक्रम करके कर रहे हैं, तो उसके कारण ठीक से प्रचार प्रसार होता है, लोगों तक बात पहुंचती है। तो ये अपने अपने हर एक विभाग को करना है। कल स्वतंत्रता दिवस है, उसकी एक दिन पहले ही शुभकामनाएं। और इसके साथ ही अब हम कैबिनेट की बैठक प्रारंभ करेंगे। बोतल आए तो चाय मंगा के पी लें। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त कैबिनेट बैठक ले रहे हैं। और इस वक्त जाहिर है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश यही है कि जिस तरह से उन्होंने वेबिनार जो 4 दिनों तक लगातार लिया, प्रदेश के अलग अलग मसलों पर उन्होंने चर्चा की, आगामी 3 साल के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया।